नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। माना कि राजनीति में नाम का बड़ा महत्व होता है साहब, खासतौर पर चुनाव के पहले श्रेय लेने की होड़ दिखना भी कोई नई बात नहीं। अस्पताल बनवाने का श्रेय किसके खाते में जाएगा, इसकी लड़ाई सड़कों पर दिखी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। हंगामा भी ऐसा हुआ कि पुलिस के भी पसीने छूट गए कंट्रोल करते करते। एक तरफ कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल का भूमि पूजन करवा लिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसको रोकने के लिए किसी भी कीमत तक विरोध की तस्वीरें पेश की। वैसे आमजन को इससे क्या मिला? क्या जनता वाकई इतनी भोली है कि इसके पीछे की सियासत को नहीं समझेगी? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले जो पूरा घटनाक्रम घटा, जैसे विरोध किया और जैसे भूमि पूजन हुआ, दोनों दिखाते हैं। 15 साल में मिली सिर्फ बुनियाद, श्रेय लेने पर सियासी घमासान। भाजपा कांग्रेस आमने सामने। भारी विरोध के बावजूद ग्वालियर शहर में बन रहे 1000 बिस्तर वाले अस्पताल का भूमि पूजन मंगलवार को तीसरी बार कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया। लेकिन इस प्रयास में श्रेय को लेकर सियासत ऐसी कि सिर फुटौल की नौबत बन पड़ी। बीजेपी 15 साल बाद प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरी। बीजेपी के विरोध का झंडा थामा मुरैना सांसद अनूप मिश्रा ने। 1000 बिस्तर का अस्पताल बहुत पहले मंजूर हो चुका था। पॉटरिज की जमीन के कारण ये थोड़ा डिले हुआ और फिर सितंबर में इसके टेंडर होके वर्क ऑर्डर जारी हो गए और वो काम शुरू हो गया। आज उसका भूमि पूजन करने की क्या आवश्यकता है? भाजपा के विरोध की हद ये कि अस्पताल कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे स्थानीय कांग्रेस विधायक मुन्ना लाल गोयल की गाड़ी रोककर प्रदर्शन किया। कुछ लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ गए। जमकर झूमा झटकी हुई, जिसमें विधायक जमीन पर आ गिरे। जैसे तैसे विधायक जी को पुलिस ने बचाकर बाहर निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया भाजपा आरएसएस लोगों द्वारा। हम शांति के पुजारी हैं, हम ना पत्थर फेंकेंगे ना हिंसा करेंगे, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हमारा कहना है विकास कार्यों में राजनीति होना चाहिए। भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध यही नहीं थमा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अस्पताल का भूमि पूजन करने से पहले हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस पर पहले पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फिर आंसू गैस के गोले दागे। इस पर भी जब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हटे तो पुलिस ने सांसद अनूप मिश्रा समेत 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 10 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। हालांकि इस पूरे हंगामे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमि पूजन किया और भाजपा के विरोध पर जमकर तंज कसा। 2005 में पहला शिलान्यास और 2018 तक एक ईंट का पत्थर भी नहीं। 13 साल 25 जनवरी को हमने जमीन आवंटित किया। आरटीओ का 9 हेक्टेयर की जमीन बन गई, 20 एकड़ का कैंपस बन गया। हमने ये डिजाइन बनाया है अस्पताल का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान कर दिया है कि चाहे जो हो जाए, यहाँ 18 महीने में 600 बिस्तरों वाला और अगले 12 महीनों में 400 बिस्तरों वाला, यानी अगले 30 महीने में 1000 बेडेड अस्पताल बनकर तैयार होगा। वहीं कमलनाथ सरकार की चिकित्सा शिक्षा मंत्री के मुताबिक इस अस्पताल का नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर होगा। इधर बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ये सब लोकसभा चुनाव को सामने देखकर श्रेय लेने के लिए कर रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।
तो दोनों तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, दोनों तरफ से एक तरफ भूमि पूजन करके दिखा दिया गया तो दूसरी तरफ भूमि पूजन किसी कीमत पर नहीं होगा, इसके पुरजोर प्रयास किए गए। इस प्रयास के बीच में आम जनता की तरफ से कुछ सवाल जरूर उठे मन में। क्या जनता वाकई इतनी बोली कि इसको समझ में नहीं आता? विकास कार्य अगर हो रहा है, क्या श्रेय के लिए इतने बड़े प्रदर्शन की आवश्यकता है? क्या जनता को समझदार बताने के बाद पार्टियां इतना विश्वास जनता पे नहीं करती कि विकास किसने किया वो समझ पाए? क्या वाकई इस मुद्दे पर सियासत हो रही? क्या वाकई इस मुद्दे पर श्रेय की होड़ है? ये किस तरह से इस प्रदर्शन को लेगी जनता? ये प्रदर्शन जनता के बीच में किस तरह की छवि क्रिएट करता है, ये अहम सवाल है। हमारे साथ में इस विषय पर अभी पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और साथ में कुछ ही देर में जुड़ेंगे अनूप मिश्रा जी, सांसद बीजेपी से। पंकज जी, बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी फुटेज लेना चाहती है, कांग्रेस पार्टी श्रेय लेना चाहती है, इसीलिए उन्होंने आनन फानन में पूरा प्रयास करके इस भूमि पूजन को करवा दिया और उन्होंने पुरजोर इसका विरोध किया। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की आम जनता के विकास के कार्यों में साधक बनने की बजाय बाधक बन रही है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी की मंशा, मंतव्य और मानसिकता सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेना है। प्रचार, प्रसार और पाखंड, पीपीपी मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और आज भी उन्होंने वही किया, पर वो शायद ये भूल गए कि अब वो सरकार में नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता की कृपा से अब कांग्रेस पार्टी सरकार में जनता की सेवा करने के लिए। जहां तक इस प्रकरण विशेष का मामला है, 2005 में बाबूलाल गौर जी ने इसका भूमि पूजन किया। 2009 में अनूप मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि शिवराज सिंह चौहान साहब ने भूमि पूजन किया, लेकिन आज तक एक ईंट का पत्थर वहां पर विकास के नाम पर नहीं रखा गया। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज उसका भूमि पूजन किया है। टाइमलाइन दी है कि एक साल के अंदर, पहले एक साल में 400 बिस्तर, बाद के 1.5 साल में 600 बिस्तर, यानी 2.5 साल के अंदर 1000 बिस्तर का ये नया सरकारी अस्पताल ग्वालियर की जनता जनार्दन की सेवा के लिए उपलब्ध होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करना चाहती है? और यदि भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ इस प्रकार का संदेह है तो मैं आग्रह करूंगा बड़े विनयपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि एक बार अपने गिरेबान में झांके, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 6-8 महीने पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन विधायक और वर्तमान में गृह मंत्री बाला बच्चन साहब के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की उपस्थिति में किस प्रकार की बदसलूकी की गई थी वो सबके सामने है। हमारे एक और मंत्री जो आज मध्य प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री महेंद्र सिसोदिया साहब जो बामोरी से एमएलए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री जी ने गुना जिले में किस प्रकार की बदसलूकी कराई अपने पुलिस कर्मियों से। बहुत दूर मत जाइए, इसी गुना में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। जब विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लगा तो तत्कालीन मंत्री जो आज भी मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्षमा याचना करी संसद में और कहा कि स्थानीय सांसद का अधिकार है, सांसद निधि और तमाम सारी चीजें। सिंधिया जी के नाम का शिलालेख उखाड़ कर फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया, उसको पैरों से कुचला। मुझे लगता है कि हम उस संस्कृति का निर्वाह नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने आज के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो केंद्रीय मंत्री, उनको भी आमंत्रित किया, बाकायदा कार्ड में नाम है। बीजेपी के ग्वालियर के एकमात्र विधायक भारत सिंह कुशवाहा, उनको आमंत्रित किया गया, बाकायदा कार्ड में नाम है। ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के महापौर शेजवलकर जी, किस बात की बौखलाहट नजर आई पंकज जी? बीजेपी में आखिर किस बात की बौखलाहट थी? किसी कीमत पर वो भूमि पूजन होने देना नहीं चाहते, ये लगा आज के पूरे प्रदर्शन। उत्तर तो भारतीय निश्चित तौर पर प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी पार्टी है और ये इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया है। और आप देखिए किस प्रकार का अभद्रता हमारे विधायक मुन्नालाल गोयल जी के साथ की गई। सीनियर लीडर हैं, ग्वालियर क्षेत्र के विधायक हैं, उनके साथ आप अभद्रता कर रहे हैं, गाड़ी पलटक रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सी संस्कार और संस्कृति है जो भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में पेश कर रही है? आप और दूर मत जाइए, तो राजधानी, ये तो कम से कम 1000 बेड का अस्पताल है, एक छोटे से पार्क के लिए राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने क्या किया वो सबके सामने। परसों रात को सीपीए के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को डरा धमकाकर जबरन पार्क का उद्घाटन किया गया। इस श्रेय लेने की कौन सी होड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लगी है? और कहा यह जा रहा है कि हमारे समय का, अरे हमारा और तुम्हारा समय नहीं होता लोकतंत्र में, समय जनता जनार्दन का होता है। और सरकार आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है,
प्रोटोकॉल में कांग्रेस पार्टी के मंत्री और नेताओं को बुलाया जाएगा, बीजेपी के लोगों को भी हम बुला रहे हैं। हम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कि जहां प्रतिपक्ष के लोगों को धक्के मारकर मंच पर उतारा जाता था, उनका अपमान किया जाता था, शिलालेख तोड़कर उखाड़े जाते थे। मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार की नई प्रतिपक्षी संस्कृति कहीं भारतीय लोगों जनता के पार्टी दिमाग प्रस्तुत में कर रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूर्णतः जन विरोधी कृत्य है। जी पंकज जी, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में शायद ये बैठाने का प्रयास तो नहीं है कि जितने विकास कार्य हुए हैं अब उन पे एक तरह से नाम पट्टी का चेंज करके कांग्रेस अपना लेबल लगवा देना चाहती। हालांकि हमारा मीडिया का, मेरा स्वयं का भी मानना है कि जनता, जिसको आप दोनों दल कहते हैं कि वो इतनी भोली या इतनी बेवकूफ नहीं है, तो फिर क्या दल ये बात नहीं समझते? एक तरफ आप उन्हें समझदार कहते हैं, ये दोनों दलों के लिए सवाल है। उनसे पूछूंगा मैं अभी कि क्या आपको लगता है कि केवल किसी पट्टिका पे से नाम लिख जाने, हट जाने से लोग नहीं समझ पाएंगे? देखिए पुनीत जी, मैंने इस प्रकरण विशेष की बात करूं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि 2005 में बाबूलाल गौर जी ने बतौर मुख्यमंत्री भूमि पूजन किया। 2009 में अनूप मिश्रा जी जब मंत्री थे तब शिवराज सिंह चौहान साहब ने भूमि पूजन किया। पर भूमि पूजन की पट्टिका के अलावा एक अगर ईंट भी लगाई गई हो तो जो सजा काले चोर की हो, आप सजा मुझे दीजिएगा, मुझे इनकार नहीं है। ठीक है। यदि आपने 15 सालों में, 18 सालों में विकास के नाम पर, उस अस्पताल के निर्माण के नाम पर ढेला खर्च नहीं किया, कौन सा बजट आया बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में? कौन सा बजट का प्रावधान था? क्यों टेंडर नहीं हुआ? क्यों निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ? इनके उत्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देने पड़ेंगे। जमीन का जो मामला था, चाहे वो परिवहन विभाग की जमीन का विषय हो या सिंधिया परिवार ने जो जमीन किले की, जो पोल्ट्री के लिए जो क्रॉकरी के काम होते थे, वो जमीन सरकार को दी, इस काम के लिए दी है। सांसद सिंधिया जी ने प्रयास किया कि पार्किंग के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत हो। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 2-2 बार के शिलान्यास के स्वांग के बाद, प्रचार प्रसार पाखंड के बाद कितना बजट स्वीकृत हुआ, कितना निर्माण कार्य पे खर्च हुआ? हमारे साथ अनूप मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सीमा दी हमारे साथ अनूप मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। अनूप जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आपको हमने आज सड़कों पर उतरे देखा, भीड़ का नेतृत्व करते देखा, लगातार आपको संघर्ष करते देखा और किसी कीमत पर भूमि पूजन नहीं होगा, इस तरह का संकल्प आपका दिखाई पड़ा। आखिरकार क्या वजह थी इसकी? 2-2 बार शिलान्यास तो आपकी सरकार में मुख्यमंत्रियों ने किया, प्रीवियस मुख्यमंत्रियों ने किया, काम शुरू नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस का कहना है कि आपने सिर्फ तब नाम लेने के लिए काम किया था, उन्होंने काम शुरू करने के लिए आज इसका भूमि पूजन किया। उत्तर दीजिए आप। बिल्कुल गलत है पुनीत जी। है 2005 में कोई भूमि पूजन नहीं हुआ। कोई कागज ये नहीं बता सकते। छब्बल वाले पुल पर आदरणीय बाबूलाल गौर जी तत्कालीन मुख्यमंत्री आए थे उस ब्रिज के निर्माण के बाद लोकार्पण के लिए। उस समय ये घोषणा की बात हुई थी कि ग्वालियर के जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग बननी चाहिए 1000 बिस्तर के अस्पताल के लिए। ये उस समय बात हुई थी जब 2000, उसके बीच में सारी कार्रवाई हम लोग करते रहे। 2009 में 4 नवंबर 2009 को इसका फाउंडेशन रखा गया। 116.80 करोड़ की यह योजना उस समय बनी। उसमें जो मकान थे डॉक्टरों के रहने वाले वो तोड़ना पड़ रहे थे। उसमें हमारा टीबी हॉस्पिटल को शिफ्ट करना पड़ रहा था तत्काल। उसमें हमारा पोस्टमार्टम हाउस जा रहा था। इसलिए साथ ही साथ ये निर्णय हुआ कि हम पोर्टरीज की जमीन जो उद्योग विभाग के पास है क्यों ना उसको हॉस्पिटल चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय में मर्ज करा लें। और इसलिए उस काम को थोड़ा डिले करते हुए तय हुआ कि उद्योग विभाग की जमीन रेवेन्यू विभाग को वापस की जाएगी नियम के अनुसार। फिर रेवेन्यू विभाग की जमीन को चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय ऑटोनोमस बॉडी ग्वालियर गजराजा मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा। उसके साथ ये तय हुआ। उसी समय हमने कार्डियक सेंटर का किया था जो बनके तैयार हो गया, उसका लोकार्पण भी हो गया। उसी समय हमने सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है अनूप जी। अनूप जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। उनका काम चालू है। अनूप जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। आप बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। आप एक बात समझाने का प्रयास करें आम जनता को। हाँ, किसी भी काम को करने का प्रॉमिस करें, किसी भी वजह से वो पूरा नहीं हो पाए, उसको लेकर जिद हो, उसको लेकर प्रदर्शन हो, उसको लेकर आप सड़कों पर उतने, समझ में आता है। कोई अगर आज की तारीख में, अगर आज कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार कहती है कि हम 1 वर्ष में या अगले 2 वर्ष में इसको पूरा करेंगे, अगर वो पूरा नहीं करते तब आप प्रदर्शन करते तो शायद जनता आपके साथ खड़ी होती।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यह कार्य सितंबर 2018 में टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर जारी हुए। 336-38 करोड़ की ये योजना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसी गति से आगे बढ़ते हुए, और वर्क ऑर्डर होने के बाद ठेकेदार ने ग्वालियर पोर्टरीज के नाम से जो जगह उद्योग विभाग की थी, उस जगह को तोड़फोड़ करने का काम किया, उसे समतल करने का काम किया, और आज उसका बेसमेंट बन के तैयार हो रहा है, उसके पिलर ऊपर आ गए। तब हम कह रहे हैं कि हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये भ्रम की स्थिति न फैलाएं। क्या अंतरिम बजट में इसके लिए व्यवस्था की गई पहली बार, या पिछले मार्च में पंकज जी जवाब दीजिएगा इस बात की व्यवस्था की गई, या सप्ताह हमारा जो सत्र आता है मानसून का, उसके बजट में की गई? सारी बातों को ठीक तरीके से रखना, और उन्होंने स्वीकार किया है, जानकारियां प्रस्तुत कर रही है। 2009 से 2019 आ गया, ढीले भर का काम नहीं हुआ। बताइए कि 1000 बेड के अस्पताल में कितने बिस्तर बन गए? और यदि यही भावना और भाव है तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने जिन रेल योजनाओं पर काम किया, जिन विमानतल पर काम किया, आज नरेंद्र मोदी जी फीता काट रहे हैं उनका। हमने तो विरोध नहीं किया उसका, और ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी की योजनाएं थी। ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला, इसका नाम है भ्रमजाल पार्टी, बीजेपी। ये भ्रमजाल पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी बीजेपी। अमेठी की योजना को 1000 बेड का अमेठी की 919 तक आ गया, 919 तक आ गया, 919 तक आ गया। अरे अनूप मिश्रा जी यही रहिए मध्य प्रदेश में, अमेठी मत जाइए, अमेठी मत जाइए, यही रहिए मध्य प्रदेश में, और माफी मांगिए ग्वालियर की जनता से। आपको ग्वालियर की जनता ने, आपको अपनी भितरवार की जनता ने सबक सिखाया। आपने कहा आपको भितरवार की जनता ने अभी सबक सिखाया है, और मुरैना से भागने की स्थिति में आप क्या बात करते हैं? पंकज जी और अनूप जी, परिणाम मिला है भारतीय जनता पार्टी को। ये झूठ बोलते हैं, ये जनता के विरोधी हैं, विकास काम में बाधा डालते हैं, विकास काम में बाधा डालते हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, भितरवार की जनता ने एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ अनूप जी और पंकज जी। ब्रेक के बाद अनूप जी आपसे एक सवाल पूछूंगा। को यहाँ झूठ बोलते हैं, ये बताइए कितना बजट से कौन सा काम हुआ 2009 से 2019 तक? यहाँ बैठकर झूठ बोलते हैं। तो भूमि पूजन पर जो सियासी संग्राम छिड़ा ग्वालियर की धरती पर, इसके हमारे साथ में दो गेस्ट जुड़े हुए, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही बड़े वरिष्ठ नेता हैं। अनूप जी, एक सिंपल सा सवाल, ये आज के विरोध की मूल वजह श्रेय लेने की होड़ का आरोप लगा कांग्रेस पार्टी पर। इसमें बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा आपका हिस्सा आपकी पार्टी का उसमें लगा हुआ दिखाई पड़ा। किस बात की सबसे ज्यादा पीड़ा है? क्या बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या जनता खुद इतनी समझदार नहीं है कि कितनी बार इसका भूमि पूजन हुआ, कहां काम पूरा नहीं हुआ? अगर मौजूदा सरकार भी इसको पूरा करती है टाइम बाउंड में, तो क्या दिक्कत है? जनता को पता है कि इसका भूमि पूजन एक ही बार हुआ है। जनता को यह भी पता है कि अनूप जी, अगर आप मंत्री होते तो इन 5 सालों में ये पूरा हो जाता, क्योंकि आप इसके पीछे लगे थे, और इसलिए मुझे आना पड़ा। एक और कारण था, आरओबी जो बना पड़ाव के बगल में, उस ब्रिज का भी लोकार्पण करने जा रहे हो। वो ब्रिज हमने बना दिया तो भी कर रहे हो, और आज निमंत्रण पत्र में जो देखा गया, हम कार्य शुरू करने का पूजन करने जा रहे हैं। कार्य शुरू हुए भी 2 महीने हो गए, उसके बाद पूजन करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जनता को दिख रही होंगी ना? मेरा सवाल तो ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं वो ग्वालियर की जनता के बीच में होंगी, ये उनको नजर आ रही होंगी। कहीं अगर आप उन पर श्रेय लेने के लिए ये सब काम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो ये आपका विरोध या ये कह रहे हैं कि हमारा काम, तो ये भी तो जताता है कि ये आपका काम दूसरे टेक ओवर कर रहे हैं या अपने नाम करें, इसलिए पीड़ा। हाँ, पीड़ा जनता को भी है, जनता ने ही कहा, वरना मैं तो मुरैना का सांसद हूँ, ग्वालियर क्यों आता? जनता ने कहा भाई साहब आपका किया हुआ काम ये अपना श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं। और आज 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता और जनता के लोग सड़कों पर थे, पूरा बाजार बंद रहा इसके विरोध में। ये कहने लगे ओबीसी के नाम पे बाजार बंद है। विरोध इस बात का जी, आप उत्तर दीजिएगा। आज ग्वालियर में
एक झूठी परंपरा को लेकर के, श्रेय लेने की होड़ को लेकर के उनको आगे बढ़ाया। दो तीन मेरे वाजिब सवाल है। सवाल नंबर 1, पुनीत जी सवाल नंबर 1 कि 2009 से 2019 तक माननीय अनूप मिश्रा जी कहां थे? कितनी बार उन्होंने इस बात को लेकर प्रयास किए कि अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू जाए? नंबर 1। नंबर 2, अनूप मिश्रा जी ने कहा कि जनता कह रही कि मिश्रा जी आप मंत्री होते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अरे सरकार, जनता ने आपको निर्वाचित नहीं किया तो आप विधायक नहीं बने, और माफ कीजिए बन भी जाते तो शिवराज जी आपको मंत्री नहीं बनाते, जिस प्रकार से आपको पहले मंत्रिमंडल से हटाया था। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी की सरकार श्रेय लेने की राजनीति नहीं करती है। यह भाव और भावना भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आपने अभी स्वयं कहा कि लोगों ने कहा कि अनूप जी आपका कार्य है। अनूप जी आपका कार्य नहीं है। अनूप जी आप जनता के सेवक हैं और आप मंत्री के तौर पर जनता की सेवा कर रहे थे, अनूप मिश्रा जी के तौर पर सेवा नहीं कर रहे थे। तो ये आपके कार्य नहीं है ना मेरे कार्य हैं। ये जनता की सरकार है, डेमोक्रेसी, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के काम के लिए सरकार है। ये ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है। तो प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और इस बात का उत्तर दीजिए कि 2009 से 2019 तक अनूप मिश्रा जी जल्दी उत्तर दे दीजिए। मुरैना की सांसदी कर रहे थे तो आज अचानक ग्वालियर क्यों आ गए? आपने ऐसे कौन से, ले लीजिए उत्तर लीजिए, है ही नहीं इनके पास। अनूप जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, पूरी की पूरी कार्रवाई कंटिन्यू चल रही थी। डीपीआर दोबारा बनाना पड़ी। जब ये यहां बन रहा था और मकान टूट रहे थे, तो जब ग्वालियर पोर्टरीज लेने की बारी आई तो उद्योग विभाग के साथ पत्र व्यवहार, फिर उद्योग विभाग से वो जमीन वापस रेवेन्यू को देने का काम, रेवेन्यू से चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय को देने का काम किया। और फिर बाद में एक छोटी सी बात मैंने भी आपसे पूछी, अगर जनता को समझदार है, अगर जनता को खुद पता है, जनता खुद समझदार है, तो सब बातें अपने आप खुद ब खुद समझती है, वो खुद ब खुद समझती है सारी चीजें। आप उसे समझदार भी बताते हैं और उनके बीच ये बात दर्ज कराने भी पहुंचते हैं बड़े विरोध के साथ। समझदार है तो मेरा कहना है कि फिर उसका भूमि पूजन दोबारा करने की जरूरत क्या थी? नहीं, अगर जनता को आप समझदार मान रहे हैं तो मैं भी मान रहा हूं, लेकिन फिर सामने वाले पंकज भाई, ये पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, इसमें कोई जनता शामिल नहीं थी। ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमारे विधायक के साथ भी अभद्रता करी। अरे नहीं, ये आपको गलतफहमी है। आरओबी को भी आप करने गए। चलिए आगे एक लाइन में अनूप जी, आगे आपका विरोध जारी रहेगा क्या? अनूप जी आपका विरोध जारी रहेगा क्या? लगाया है परसों, ये आप यही कर रहे हो मिश्रा साहब। आप 10 साल मेरा विरोध अनवरत ऐसे कामों पर हमेशा विरोध जारी रहेगा। चलिए, फिर जनता का सवाल जरूर आपसे होगा कि फिर इस काम को पूरा कराने के लिए किया जाएगा। इतना समर्थन आपके साथ में जब पहले था, तो इतना प्रयास पहले भी, इतनी जिम्मेदारी के साथ प्रयास पहले भी होना चाहिए था। राजनीति कर रहे हैं मिश्रा जी। ठीक बात है, ठीक बात है। आज भी वहां जनता समझदार है, समझती है कि कौन श्रेय क्या कर रहा है, कौन बाकी काम कराना चाहता है, और उसी का परिणाम है ये 2018 में 300। आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। समय समाप्त हो रहा है, आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये भारतीय जनता समझदार है, आप दोनों ही कह रहे हैं, इनका समझती है बेहतर ये प्रदर्शन, इसके पीछे का मकसद क्या है? नहीं आया है, राजनीति बंद करिए, कर्जा ले रहे हैं।